नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रदेश और उदयपुर संभाग की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सके। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, हिस्ट्री सीटर को लगी गोली। बेकाबू एसयूवी पेड़ से टकराई, एक की मौत, अन्य लोग हुए घायल। महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुआ पाटोत्सव। मंदिर पर चढ़ाई स्वर्ण कलश से ध्वजारोहण। और उदयपुर में संपन्न हुआ 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन। 13 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की। भीलवाड़ा में हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस कार्रवाई के दौरान बदमाश और पुलिस आमने सामने हो गए। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक हिस्ट्री सीटर घायल हो गया। यह मामला हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह 4 बदमाशों के हथियार लेकर आने की सूचना पर प्रोबेशनर आईपीएस जतिन जैन और हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुजर ने इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें हिस्ट्री सीटर सिकंदर उर्फ लोटरी को गोली लगी है और वह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। पूरे जिले में इस घटना के बाद नाकाबंदी करवाई गई। फिलहाल घायल हिस्ट्री सीटर का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अस्पताल में सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है। जोधपुर के निकटवर्ती दुंदाड़ा गांव के पास बुधवार दोपहर के समय तेज रफ्तार एसयूवी बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। इनमें से एक घायल को दुंदाड़ा सीएचसी की प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार लूणी की राजौर की डाणी निवासी एक परिवार के लोग एसयूवी में बुधवार को सुबह सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जालोर गए हुए थे। वहां से वापस लौटते वक्त वह गांव पहुंचे। यहां कुछ देर रुकने के बाद अपने गांव से दुंदाड़ा में शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए फिर निकले थे, लेकिन रास्ते में अपराह्न 2:45 बजे के आसपास दुंदाड़ा से करीब 6 किलोमीटर पहले उनकी एसयूवी बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार चालक बबरूलाल पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस कार में सवार डुलाराम और बबरूराम व एक अन्य लोग घायल हो गए। राह चलते लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद डुलाराम और बबरूराम को 108 एम्बुलेंस से दुंदाड़ा सीएचसी भेजा, जबकि चालक के शव को बाहर निकालने में लोगों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हॉस्पिटल में बुजुर्ग की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। उधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची लूणी पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को थाने भिजवाया है। वह परिजनों के आग्रह पर बिना पोस्टमार्टम शव सुपुर्द करने की। सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री महाकालेश्वर में आज पारंपरिक श्रद्धा और भव्यता के साथ स्वर्ण कलश एवं भव्य ध्वजादंड स्थापना पाटोत्सव संपन्न हुआ। तेजसी स्वरूपा की अध्यक्षता में आयोजित इस पावन महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह करीब 10 बजे प्रभु श्री महाकालेश्वर का विशेष श्रृंगार, पूजा अर्चना एवं लघु रुद्र अभिषेक हवन के साथ शुभारंभ हुआ। पूजा अनुष्ठान के उपरांत अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:15 बजे ध्वजारोहण यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ध्वजदंड स्थापित किया गया। सचिव चंद्रशेखर दादिश ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर सभागार में महापूजन एवं 108 दीपों से महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण स्थित गौशाला में गौ पूजन और गौ मनोरथ का भी आयोजन हुआ। पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक पुष्प सज्जा और विद्युत साज सज्जा के साथ सजाया गया, जिसमें वातावरण में आध्यात्मिक और उल्लास का संचार हुआ। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से दिन भर पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता की। बुलेटिन में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं
हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सबीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगवार, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सबीना सेक्टर 14 100 फीट रोड उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features, big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. Everyone, stand up. Bonjour. 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 नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय श्री काली कल्याण ट्रस्ट और पोलो कार रेंटल ने इस भीषण गर्मी में हर घर प्याऊ अभियान की एक अनुकरणीय पहल और करुणा से परिपूर्ण पहल की शुरुआत की है। इस मुहिम का उद्देश्य हर घर के बाहर एक छोटा सा प्याऊ रखा जाए जिसमें गौ माता, पक्षी और अन्य बेजुबान जीवों की प्यास बुझ सके। इस अभियान की प्रेरणा भारतीय संस्कृति की उस परंपरा से आती है जो जीव दया और सेवा भाव को सर्वोपरि मानती है। गर्मियों के तपते मौसम में जब पशु, पक्षी और आवारा जीव जल की एक बूंद को तरसते हैं, ऐसे में यह पहल उनके लिए संजीवनी से कम नहीं। जय श्री काली कल्याण ट्रस्ट के डॉक्टर हेमंत जोशी ने बताया कि हमारा उद्देश्य केवल गौ सेवा या पक्षियों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर बेजुबान जीव की सहायता करना है। अगर हर घर के बाहर एक प्याऊ रखा जाए तो मिलकर हम लाखों लोगों की प्यास बुझा सकते हैं।
अभियान की शुरुआत के साथ ही समाज के कई वर्गों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं ने इस मुहिम को समर्थन देना शुरू कर दिया है। लोग अपने घरों के बाहर मिट्टी के बर्तन, पानी के बर्तन और परिंदे लगाकर अभियान को गति दे रहे हैं। पोलो कार रेंटल के अजय पाराशर और राहुल शर्मा ने बताया कि सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किसी भी बेजुबान के जीवन में बड़ा फर्क ला सकता है। हर घर प्याओ अभियान न केवल सेवा का प्रतीक है, बल्कि मानवीय करुणा और प्रकृति प्रेम का भी सजीव उदाहरण है। इस नेक कार्य में समाज के हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। आप भी अपने घर के बाहर एक प्याऊ रखकर इस अभियान का हिस्सा बने और जीव दया का संदेश दूर तक पहुंचाएं। जय श्री कल्याण, वंदे गौ मातरम। जैसा कि पूरे राजस्थान में भीषण गर्मी का एक प्रकोप चल रहा है, इसी के तहत जय श्री काली कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट और पोलो ग्रुप द्वारा एक मुहिम छेड़ी जा रही है, जिसके अंतर्गत गौ माता को और पशु पक्षियों को जल की सेवा हेतु एक निःशुल्क गौ का प्याऊ भेंट किया जा रहा है। तो बताए हुए नंबर पर इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर जय श्री काली कल्याण शक्तिपीठ से वह पात्र प्राप्त कर ले और अपने घर के बाहर रखें और रोजाना इसकी साफ सफाई कर गौ माता को साफ पानी पिलाने के लिए आप ये कष्ट करें। तो आप सभी उदयपुर वासियों से और बाहर भी जितने भी क्षेत्रवासी है या गांववासी, आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में आगे आए और इन बेजुबान पशु पक्षियों की और गौ माता की सेवा के लिए आप आगे बढ़िए। जय श्री श्याम, जय श्री कल्याण, वंदे गौ मातरम। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर उदयपुर के सेक्टर 5 स्थित गायत्री नगर चौराहे पर समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज सामूहिक विवाह समिति के तत्वाधान में 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। सम्मेलन में बिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, नाथद्वारा, तापी गुजरात, कैसिंगपुरा, चिलोड़ा गुजरात एवं पिपलखुट, प्रतापगढ़, कांकरोली, बेड़वा सहित विभिन्न स्थानों से 13 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार और हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधे। कार्यक्रम में त्रिलोकी मोहन पुरोहित, शरद पुरोहित, रमेश जवर, संतोष सारस्वत और टीकाराम मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समिति सदस्य हीराबाई ने बताया कि सभी नवविवाहित जोड़ों को उपहार स्वरूप 200 स्क्वायर फीट का एसडीओ कन्वर प्लॉट, एक एक्टिवा स्कूटर, सोने चांदी के आभूषण, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी, गद्दा और तकिया भेंट किए गए। समारोह में क्षेत्र भर के समाज बंधु, गणमान्य नागरिक एवं रिश्तेदारों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया और सामाजिक विवाह के इस पहल की सराहना की। आयोजन का उद्देश्य सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक समरसता, दहेज प्रथा उन्मूलन और सरल विवाह की परंपरा को बढ़ावा देना था। कोटा शहर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से चोरी की 14 बाइक भी बरामद की है। चारों आरोपी भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया के रहने वाले हैं। आरोपी चोरी की बाइकों को बेचने की फिराक में थे। उससे पहले रामपुरा पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। डीवाईएसपी राजेश टेलर ने बताया कि कोतवाली रामपुरा थाना सीआई के नेतृत्व में क्षेत्र में बाइक चोरी वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। न्यू क्लॉथ टावर, स्वर्ण रजत मार्केट के आसपास की जगह के सीसीटीवी फुटेज, अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। संदिग्ध बाइक चोरों की पहचान की गई। चोरी के बाद आरोपी नयापुरा व कुन्हाड़ी लता डाबी होते हुए बिजोलिया बिलवाड़े की तरफ जा रहे थे। इसके बाद टीम ने डाबी बिजोलिया क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले, खरीदने, बेचने वाले के बारे में जानकारी इकट्ठा की। 5 दिन तक टीम ने बिजोलिया और डाबी में डेरा जमाए रखा। सेमलिया महादेव मंदिर के पास 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा जो चोरी की बाइक बेचने की फिराक में थे। आरोपी कुलदीप व अजय बिजोलिया बिलवाड़ा से चोरी की बाइक खरीदे थे। चोरी की बाइक को बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे थे। टीम ने चोरी के आरोप में बिजोलिया निवासी विशाल बंजारा, पंकज और राकेश उर्फ राका विशाल रेगर को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर बूंदी जिले के डाबी क्षेत्र से 14 बाइक भी बरामद की है। ये चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, हिस्ट्री सीटर को लगी गोली। बेकाबू एसयूवी पेड़ से टकराई, एक की मौत, अन्य लोग हुए घायल। महाकालेश्वर मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुआ पाटोत्सव। मंदिर पर चढ़ाई स्वर्ण कलश एवं ध्वजारोहण। और उदयपुर में संपन्न हुआ 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन। 13 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे।
पल पल राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल राजस्थान। नमस्कार।